एक लोटा जल आप सभी की चिंताओं को दिला सकता है मुक्ति। जी हाँ, आपने सही सुना। मथुरा के यमुना तट स्थित श्री चिंताहरण महादेव मंदिर पर एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल भी प्राप्त होता है। यमुना के तट पर स्थित कृष्णकालीन ये शिवालय काफी सिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि एक बार जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ यहाँ श्री चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लेता है, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मथुरा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान शिव का वो स्थान जहां एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यहां भगवान शिव चिंताहरण महादेव के रूप में विराजमान हैं। श्री चिंताहरण महादेव के सेवायत आचार्य अनिल पांडे ने बताया कि यहाँ की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में जब मिट्टी खाई थी तो माँ यशोदा घबरा गई और कृष्ण से मिट्टी को मुंह से निकालने को कहा। जब भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन माँ यशोदा को करा दिए थे, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गई और भगवान शिव को पुकारने लगी। तभी उनकी पुकार सुन भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए, जिसके बाद यशोदा ने यमुना के तट पर एक लोटा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहाँ विराजमान हो सभी भक्तों की चिंताएं हरने का वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने माँ यशोदा को वचन दिया कि इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी है। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त एक लोटा यमुना का जल चढ़ाएगा, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह भी मान्यता है कि जब कृष्ण बाल रूप में थे तब सभी देवता उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने ब्रज में आए। भगवान शिव भी दर्शन करने आए, लेकिन माँ यशोदा ने भगवान शिव के गले में सांप को देखकर उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। शिव जी को चिंता हुई, उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन देकर उनकी चिंताएं हर लीं। बस तभी से भगवान भोलेनाथ यहीं विराजमान हो गए। इसका उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी मिलता है। यह शिवलिंग अद्भुत है। पाषाण के इस शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है। इसकी चमत्कारिकता मान्यता के चलते भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। चिंताहरण महादेव की भस्म आरती का विशेष महत्व है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु श्री चिंताहरण महादेव की भस्म श्रृंगार आरती समय के दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका कहना है कि भस्म आरती के समय आज भी बाबा चिंताहरण महादेव सच्ची श्रद्धा भाव से रखने वाले भक्तों को यहाँ दर्शन देने के लिए आते हैं। बोलो चिंताहरण महादेव की जय। चिंताहरण महादेव 5,500 वर्ष पहले कैलाश से यहाँ प्रकट हुए। यहाँ से योगी के रूप में यशोदा के घर गए कृष्ण के दर्शन के लिए। यशोदा ने दर्शन नहीं कराया, बाबा ने इधर आकर के तपस्या किया। कुछ दिन पीछे कृष्ण ने मिट्टी खाया, मुख में ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा को चिंता हो गई। यशोदा को चिंता हो गई तो बाबा ने अवसर देखा, आकाशवाणी किया, यशोदा आप चिंता मत करो, अपने लाला को लेके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। यशोदा चिंता से व्याकुल अपने लाला को कान पकड़कर ब्रह्मांड घाट से यहाँ पर लाई। हाथ जोड़ करके बोली, बाबा मेरे लाला को क्या हो गया। बाबा ने इधर दर्शन किया, प्रणाम किया, यशोदा को बताया। यशोदा को बताया कि यशोदा ये तेरा लाला नहीं जिसे तू लाला समझती है, ये जगत पिता पार ब्रह्म परमात्मा है। इसके दर्शन के लिए मैं स्वयं शिव कैलाश से आया हूँ। तेरे घर गया, तूने दर्शन नहीं कराया, इसलिए ये मायापति तुझे माया मोह में डालकर चिंता देकर मुझे दर्शन देने आया। इसकी चिंता छोड़ दे, ये पूरा ब्रह्मांड की चिंता करता है। यशोदा की सारी चिंताएं दूर हो गई। यशोदा ने कहा कि बाबा जैसे आपने मेरी चिंता दूर किया, वैसे जो भी इस स्थान पर आए उसकी सारी चिंताएं दूर करना। आपका नाम चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव
प्राचीन काल से भजन में लीन थे। जब वहाँ से चले तो उनके जो गण थे, पार्वती, गणेश, नंदी, कार्तिकेय, ये सब तैयार हुए चलने के लिए। तो जब वहाँ सब तैयार हो गए तो बाबा बोले कि ऐसा है कि वो मैया मुझको दर्शन नहीं कराएगी, आप लोग नहीं जाएं, मेरे रूप को देख करके मैया डर जाएगी। गणों ने जिद किया, हट किया, बोले नहीं बाबा हम भी चलेंगे। बाबा बोले ठीक है, आप सब लोग मेरे पास आ जाओ। बाबा के सब पास आ गए और बाबा ने उनको अपने में समाहित कर लिया। समाहित करने के बाद बोले कि जैसे दर्शन मैं करूँगा वैसे दर्शन आप करेंगे, जिस तरीके से मेरा पूजा का फल होगा उसी तरीके से आपका भी पूजा का फल होगा। तो इसलिए चिंताहरण महादेव में विशेषता 1108 शिवलिंग है। सहस्त्र शिवलिंग है, स्वयंभू है। स्वयंभू माने स्वयं प्रगटा हुआ महादेव, 5,500 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है। तो 1108 शिवलिंग में जल चढ़ाने से सहस्त्र गुना का फल मिलता है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ जो भी मन से एक बार दर्शन करने आता है उसकी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। उपरांत ये है कि जो चिंताहरण महादेव का रुद्र अभिषेक, पूजा, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उनको पहले तो शिवालय में सहस्त्र गुना और नदी किनारे शिवालय हो तो लक्ष गुना फल होता है। गोकुल में ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़ा महत्व है गौ सेवा का। तो जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से, भक्ति से गौ सेवा करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उपरांत मैं ये बताना चाहूँगा कि चिंताहरण महादेव विशेष श्रद्धा भक्ति भाव से जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उनकी विशेष चिंता दूर हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़, मैं दिनेश सिंह तत्कर। आज हमें श्री चिंताहरण महादेव पुरानी गोकुल महावन में हमारे साथ यहाँ के कुछ भक्त हैं जो यहाँ निरंतर अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं। चिंताहरण महादेव की एक महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालें। महादेव चिंताहरण महादेव काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान कृष्ण की जो चिंताएँ थी, सारी चिंताओं को, यशोदा मैया की चिंताओं को महादेव बाबा ने हल दिया। चिंताहरण महादेव बोलते हैं, जिसकी भी चिंता होती है, किसी भी भक्त की चिंता होती है, जो यहाँ करके ठाकुर जी को ढोक करता है, ठाकुर जी को जल चढ़ाता है, विनती करता है, नमन करता है, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। चिंताहरण महादेव बोलते हैं। 84 कोष के अंदर में सबसे प्राचीन मंदिर है चिंताहरण महादेव। लगभग 5,500 वर्ष पुराने, उससे भी पुराना बताते हैं। 1108 शिवलिंग है। एक शिवलिंग के अंदर में इनका तो ठाकुर जी का स्थान है, प्राचीन स्थान है। ये नंद महाराज का प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ काफ़ी भक्त लोग आते हैं, वृक्ष 84 कोष की यात्रा करते हैं। जब तक चिंताहरण महादेव पर आकर जल नहीं चढ़ाएगा तब तक वृक्ष 84 कोष यात्रा की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। देखो, वो तो ठाकुर जी बुलाता है, मनोकामना पूर्ण करता है, तो वो भक्त कभी पीछे नहीं छोड़ता है, वो हमेशा याद रखता है इसकी मनोकामना पूर्ण होती है।